तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जियोयान डिंग चेंग युआन से मिलकर झोंगटियान डायनेस्टी के लिए निकल जाता है। उसके बाद उसको वहां पर डिंगजियू रास्ते में मिल जाता है। वो और डिंगजियू साथ में झोंगटियान डायनेस्टी जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। झोंगटियान राजवंश का आत्मविश्वास इस किंवदंती से आता है कि प्राचीन राजवंश के प्रथम सम्राट जिन्होंने एम्परर लॉर्ड रैंक प्राप्त किया था, मतलब गार्डियन बन गए थे ना, यही दफन है। वही सम्राट जिन्होंने प्राचीन राजवंश में एंशियंट एम्पीरियल एर्मामेंट स्थापित किया। उन्होंने जिस विशाल क्षेत्र में दफनाया गया उसे इंपीरियल टॉम कहा जाता है। बाद की पीढ़ियों के अधिकांश झोंगटियान सम्राट यहाँ दफन किए गए और रेडियंट हेवन सील सर्वोच्च यांग श्रेणी की होली आर्टिफैक्ट को झोंगटियान शाही परिवार ने सदियों तक यहीं छुपा कर रखा, क्योंकि उसकी शक्ति शाश्वत इन ऊर्जा को भी संतुलित कर सकती थी। इसलिए यह सील इतने वर्षों तक शाही परिवारों के नियंत्रण में रही। बेलिंग पास इंसिडेंट, क्या तुम रेडियंट हेवन सील पर नजर रख रहे हो? शाही समाधि से 10,000 मील दूर बेलिंग पास झोंगटियान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य किला। यहाँ अनेकों इलाइट ट्रुप्स तैनात थे। जियोतिहाने की घटना के बाद यहाँ की सुरक्षा कई गुना बढ़ चुकी थी। जैसा ही जियोयान और डिंगजियू गार्डों से पूछताछ कर रहे थे, अचानक डिंगजियू ने ऊंची आवाज में रेडियंट हेवन सील का नाम ले लिया, जिससे पूरा दल सतर्क हो गया और दोनों को तुरंत घेर लिया। तुम बकवास क्या कर रहे हो? जियोयान का चेहरा बदल गया, पर डिंगजियू ने उसे अनदेखा किया, आंखों में गर्व की चमक के साथ। माफ कीजिए, मेरा छोटा भाई है, दिमाग थोड़ा सही नहीं। जियोयान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काले कवच वाला अधेड़ अधिकारी आगे आया। इन्हें ले जाओ तुरंत। दर्जनों सैनिकों ने ओरिजिन की चेन से दोनों को बांध दिया। ये जंजीरें इतनी शक्तिशाली थी कि एक सुप्रीम सेंट स्तर का व्यक्ति भी इनमें बंध जाता। डिंगजियू की अजीब सी आत्मसंतुष्टि देखकर जियोयान को लगा कि क्या यह सब इसने जानबूझकर किया है। यूजी का नाम जब उन्हें एक किले के भीतर ले जाया गया, डिंगजियू ने अचानक काले कवचधारी अधिकारी से कहा, लुओकांग एम्पायर के ग्रैंड प्रोटेक्टर यूजी मेरे चाचा हैं, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो दो देशों में युद्ध हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं, मेरे पास उनका ओरिजिन पर्ल है। अधिकारी चौंक गया। उसने पर्ल को कुचला और उससे निकली ओरिजिन और वास्तविक थी। यह सचमुच यूजी का पर्ल है, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक बनी रही। यूजी खुद भी आए तो भी बच नहीं पाएगा। इन्हें जेल में डाल दो, अंडरग्राउंड जेल। जेल में चारों ओर इन ड्रेन आयरें लगी थी। जियोयान ने गहरी सांस ली। तुम करना क्या चाहते हो? डिंगजियू मुस्कुराया, मुझे यहाँ कुछ अच्छा मिला है। जेल में अच्छा? जियोयान चकित रह गया। डिंगजियू की आंखों में उत्तेजना भर आई। एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ अनगिनत वर्षों से जीवित है। जियोयान स्तब्ध रह गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कई वर्षों से जीवित है? हाँ, वह एक मोटा सा छोटा लड़का है। डिंगजियू ने उत्साह से कहा, अब मुझे उसका ठिकाना पता चल गया है। तुम बाद में इस जगह को तोड़ देना और हम उसे बाहर निकालेंगे। उसे क्यों निकालना है? जियोयान को संदेह हुआ। यहाँ मौजूद जितने भी डिफेंसिव वॉरियर्स थे, उन्हें तोड़ना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मिडल हेवन डायनेस्टी क्या पूरे सेंट्रल रीजन में
ऐसी कोई जेल नहीं थी जो किसी डिवाइन मतलब हेवनली वेरिएबल को कैद कर सके। यह एक फीलिंग है। डिंग जियू ने आंखें घुमाई और हथेली खोली। उसके हाथ में 5 कलर्ड रेडिएंट फ्लेम जल उठी, हल्की हल्की तैरती हुई। इस फ्लेम की तरह वह मोटा बच्चा भी इंटरेस्टिंग है। बियॉन्ड द हेवेंस। यह सुनकर जियोयान के दिल में हलचल उठी। उसे वे 4 शब्द याद आए। वह अनोखा एहसास जो डिंग जियू को पचरंगी ज्वाला से मिलता था। क्या वह छोटा मोटा लड़का भी आउटर हेवन से आया है? वह है कहाँ? जियोयान ने पूरे अंडरग्राउंड प्रिजन में अपनी सोल सेंस फैलाई। वह कई कैदियों को महसूस कर सकता था, पर वह चब्बी प्रेजेंस कहीं नहीं दिखी। चब्बी मतलब मोटा। चलो पहले बाहर निकलें। डिंग यू ने पीठ सीधी की, ऐसे जैसे वह नौकर को आदेश दे रहा हो। जियोयान ने उसे घूरा। उसने एम्परर फ्लेम हाथ पर लहराई और फॉर्मेशन बैरियर्स को देखा। ये फॉर्मेशन बहुत ही ट्रिकी थी। सीधे तोड़ने पर सब फट जाती। एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ वह डिंग चेंग युआन द्वारा सिखाई गई फॉर्मेशन डिस्पेल गेस्चर में बदल गया। कुछ ही ब्रीथ्स में सारे फॉर्मेशन चुपचाप ढह गए। डिंग यू भूल भुलैया जैसे प्रिजन में आगे बढ़ा। अंत में वह एक तंग कॉरिडोर में सबसे गहरे बिंदु तक रुका। यही है। जियोयान आखिरी बैरियर तोड़ने ही वाला था कि अचानक मुड़ा। सच बताओ अंदर क्या है? डिंग जियो की मुस्कान जम गई। फिर धीरे से आह भरने के बाद उसने बोला, कौन? डिंग जियो ने सिर झुका लिए। मोटा, सीधे बोलो। यह एक मेडिसिन हर्ब स्पिरिट है। जियोयान शांत हो गया। और तुम उसे खाना चाहते हो? मैं। डिंग जियो उछल पड़ा। आवाज ऊंची थी। आत्म विश्वास शून्य। जियोयान मुस्कुराया और आखिरी फॉर्मेशन हटाई। इनसाइड द चेम्बर। बैरियर गिरते ही कमरे के बीच एक गोल मटोल लड़का, नंगे बदन, पैर मोड़कर लेटा हुआ, कोई टून गुनगुनाता दिखा। घेरा टूटते ही वह उछल पड़ा। कौन है? कौन मुझे मारने आया है? वह दीवार से चिपक गया, छोटी चमकीली आंखों से दोनों को घूरते हुए। हम तुम्हें निकालने आए हैं, डिंग जियो बोला। कौन हो तुम? फेस टू फेस फाइट में मैं किसी से नहीं डरता। उसके गोल गालों के साथ उसका गुस्सा बेहद हास्यास्पद लग रहा था। अरे दिमाग खराब है क्या? कौन तुमसे लड़ना चाहता है? डिंग जियो लार निगलता हुआ आगे बढ़ा। हम तुम्हें बचाने आए हैं, मैं नहीं जा रहा। वह कोने में दुबक गया। एक कदम और बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, डिंग जियो ने गंभीर आवाज में कहा। सुना है यहाँ सबको जल्द ही मार दिए जाने वाला है। मैं भागने ही वाला था कि अचानक मुझे एक हीरोइक ऑरा महसूस हुई। वही ऑरा मुझे तुम्हारे पास लाई। यह कहते हुए वह भावुक होकर उसके कंधे पकड़ लेता है। जियोयान स्तब्ध रह गया। यह बच्चा अद्भुत झूठ बोलता है। सच में? चब्बी लड़का चमक उठा। हाँ, मैं हीरो हूँ। मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों ने हाथ थामे, मानो 7-8 साल के नहीं बरसों बाद मिले पुराने दोस्त हैं। जियोयान ने थकान से माथा पकड़ लिया। एस्केप। जियोयान उसे लेकर प्रिजन से बाहर निकला। एक सुनसान दीवार तक पहुंचकर उसने लड़के की ओर देखा। तुम्हारा नाम? नाम छोड़ो। वह छोटा कमीना, उसकी मेरे प्रति नीयत कुछ गड़बड़ नहीं थी। जियोयान ने गहरी सांस ली। जब सब समझते हो तो उसे भाई क्यों कहते हो? एक हीरो को एक्टिंग भी आनी चाहिए, लड़का घमंड में बोला। मैं 3 लाख साल से ह्यूमन फार्म में हूँ। दुनिया घूम ली है। कुछ साल से बोर हो रहा था तो सोचा एक छोटे बच्चे से मजे लिया जाए। उस गोल मटोल लड़के की बनावटी आह सुनकर जियोयान के होंठ फड़क उठे। यह लड़का डिंग जियो की तरह हद से ज्यादा सेमलेस था। आखिरकार उनके बीच जो तथाकथित भाईचारा था वह महज एक्टिंग स्किल्स की प्रतियोगिता थी। तुम्हारा असली रूप एक हर्ब किंग होना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद जियोयान ने धीरे से कहा, इस व्यक्ति ने 3 लाख
साल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड देखा है और इसका मूल रूप एक अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट हर्ब जैसा होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जितना अधिक समय बीतता है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उतनी ही अधिक इंटेलिजेंस मिलती है। यह छोटा मोटा व्यक्ति उस श्रेणी में आता है। डिंग जियू के साथ पिछली कंपटीशन के दौरान उसके चेहरे के भाव बिल्कुल वैसे ही थे, बस स्वभाव थोड़ा चाइल्डिश था। 3 लाख साल ओल्ड हर्ब किंग को डाइजेस्ट करना आम लोगों की बस की बात नहीं है। गोल मटोल लड़का गर्व से मुस्कुराया, मानो वह डिंग जियू की सारी हरकतों से वाकिफ हो। तो फिर तुम अंडरग्राउंड प्रिजन में कैसे बंद हो गए? जियोयान हल्के से मुस्कुराया। अचानक उसे इस मोटे लड़के में दिलचस्पी होने लगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ हूँ? अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। बस बेलिंग पास में कुछ एल्केमिस्ट है जिनकी सोल पावर से मुझे नफरत है। अंगड़ाइये लेते हुए, कमर मटकाते हुए वह गोल मटोल लड़का बोला, तुम दोनों यहाँ फिर से क्या करने आए हो? मुझे हुआंग सील के बारे में क्यूरियोसिटी है और मेरा असली लक्ष्य जोंगटियान डायनेस्टी की एक पुस्तक फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज प्राप्त करना है। जियोयान ने दूर देखा, तभी डिंग जियो हाँफते हुए वापस आया, बाल बुरी तरह बिखरे हुए, मानो उसने 1000 लड़ाइयाँ लड़ी हो। मैं उन्हें वापस ले आया। मेरे रहते हुए तुम्हें छू भी नहीं सकते। डिंग जियो ने गोल मटोल लड़के की ओर देखा। मेरा नाम डिंग जियो है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? गोल मटोल लड़के ने उत्साह से कहा। धन्यवाद ब्रदर डिंग, मेरा नाम युआन रोंग है। जियोयान किनारे खड़ा होकर दोनों बच्चों की नौटंकी देख रहा था, पर उसका दिमाग किसी और चिंता में था। बेलिंग पास से होकर शाही मकबरे तक पहुंचना अब लगभग असंभव था। वहां रॉयल टॉम गार्डियंस तैनात थे। वह जियोतियाने की तरह अपमानित होकर लौटना नहीं चाहता था। फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज जैसी पुस्तक निश्चित ही झोंगटियान रॉयल फैमिली के पास होगी। यदि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए तो वह उसे चुपचाप ले सकता था। ठीक इसके विपरीत हुआंग टियान सील सीधे राजवंश के नेशनल फेट से जुड़ी चीज थी। उसके हिलने डुलने से पूरा देश हंगामा कर देता। खून वाले नौटंकी, ब्रदर युआन, मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरा कल्टीवेशन टेक्निक को फ्रेश ब्लड चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ब्रदर युआन, क्या तुम अपने खून की सिर्फ एक बूंद दे सकते हो? डिंग जियो लगभग गिरता हुआ बोला, आवाज इतनी दुखभरी कि सुनने वाला रो पड़े। युआन रोंग उछल पड़ा। देखो सुनो, क्या ये इंसानी भाषा है? मैंने कहा था कि ना, ये मुझे खाना चाहता है। डिंग जियो हक्का बक्का रह गया, फिर गुस्से से बोला, मोटे, मैंने तुम्हें बचाया और तुम एक बूंद खून भी नहीं दे सकते। दोनों का भाईचारा इंस्टेंट डिसॉल्व हो गया। छी, तुम दया दिखा रहे थे, तुम तो मेरे बॉडी पर ही नजर गड़ाए थे। युआन रोंग चिल्लाया। डिंग जियो भी पीछे नहीं हटता। मैंने तुम्हें ब्रदर माना और तुम्हारे ये कंजूसी। जियोयान ने उन्हें अलग किया। बहुत हो गया, दोनों चलो झोंगटियान कैपिटल। झोंगटियान जाने का दबाव। अगर तुम दोनों ने राजधानी में कोई नॉइस मचाई और लोग सतर्क हुए तो समझ लेना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बेलिंग पास की अपर बैरियर तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। गेट से ही जाना होगा। दिखाओ तुम दोनों क्या कर सकते हो। झोंगटियांडू जाना है। मैं नहीं जा रहा। युआन रोग ने मुंह बनाया। जियोयान ने हल्की मुस्कान के साथ लाल लव की एक पतली लकीर निकाली। स्कारलेट फ्लेम डियान। युआन रोग कांप गया। डियान, तुम मुझे रिफाइन करने वाले हो? डिंग जू तुरंत खुश हो गया। ओह, यह भी डियान से डरता है। जियोयान शांत स्वर में बोला, एक बार फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज मिल जाए तुम जा सकते हो। एम्परर फ्लेम को दूर रखो, सिर्फ साथ चलो। युआन रोंग लगभग रोने लगा। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? जियोयान बोला, ड्रामा बंद करो। हर्ब किंग होने के नाते तुम्हें
रेयर हर्ब्स और ट्रेजर्स की सबसे अच्छी पहचान है। तुम जाओगे तो हमें पता चलेगा कि ट्रेजर हॉल कहाँ है। डिस डिसग्यूज ऑफ और जर्नी। जियोयान ने तुरंत एक पावरफुल इल्यूजन बैरियर बनाया और उसकी ऑरा बदल गई। डिंग जियू ने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया और कहा, भाई भूल गया बताना, मेरे पास भी एम्परर फ्लेम है। युआन रोंग रोने को हो गया। जल्द ही वह एक छोटे तगड़े आदमी में बदल गया। यही बनोगे तुम। डिंग जियू ने उसके गोल पेट पर ताना मारा। और डिंग, इसे कहते हैं रिच होना। युआंग रोंग ने पलटकर जवाब दिया। तीनों ने अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छिपाई और बेलिंग पास के गेट की ओर चल पड़े। अंतिम चेतावनी, ध्यान रखना, झोंगटियान पहुंचकर बहस मत करना। अगर तुम दोनों की वजह से कुछ गड़बड़ हुई, मेरे पास तुम्हें संभालने के बहुत तरीके हैं। लेकिन अगर मिशन सफल रहा तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, झोंगटियान कैपिटल जाकर फॉर्मेशन ऑफ 10 स्ट्रेटजीज हासिल करना। अगर वह मौका हाथ से निकल गया तो झोंगटियान डायनेस्टी की प्रतिक्रिया खतरनाक हो सकती थी। इन दोनों की लड़ाई के कारण सेनलुओ ए हुओ रिस्टोरेशन प्लान विफल हो सकता है। लीजियांग के 80,000 मील फैले विशाल लीजियांग प्लेन्स पर स्थित झोंगटियान कैपिटल किसी भी रूप से लुओकांग डायनेस्टी की राजधानी से कम भव्य नहीं था। लीजियांग नदी क्रोधित ब्लू ड्रैगन की तरह शहर को चीरती हुई उत्तर दक्षिण दो भागों में विभाजित करती थी। ऊपर से देखने पर मानो एक तीखी हेवन स्लैशिंग ब्लेड पूरे झोंगटियानडू को काट रही हो। वर्ष भर अविलेर बहने के कारण लोग इसे अंदर से मदर रिवर कहते हैं। बेलिंग पास पार करने और लीजियांग नदी के किनारे उत्तर की ओर एक दिन चलने के बाद दूर से उठता हुआ माउंटेन झोंगटियान दिखाई दिया, मानो मैदान के बीच बैठा कोई प्राचीन प्रिमोडियल बीस्ट हो। इसे दबाने के लिए कोई पवित्र वस्तु नहीं थी, फिर भी इसकी हवा में एक ऐसा दबाव था जो लुओकांग से कम नहीं। 2 दिन बाद मर्सनरी अलायंस लीडर लॉर्ड नी का सहस्त्राब्दी जन्मदिन है। भीड़ भाड़ वाली सड़क के बीच जैसे ही जियोयान, डिंग जियू और युआन रोंग एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, नशे में डूबी एक भारी आवाज गूंजी। व्यक्ति लड़खड़ा रहा था पर बातें बेहिचक कर रहा था। तुम ये बात आज 10 बार बता चुके हो और तुम लॉर्ड नी के बर्थडे बकेट में जाने की हिम्मत करते हो। यह सुनकर पूरी मेज ठाकों से भर गई। जियोयान ने बस एक हल्की सी नजर उस समूह पर डाली, फिर दोनों लड़कों को लेकर ऊपर चला गया। रास्ते भर डिंग जियू भूख से रोता चिल्लाता रहा, जबकि युआन रोंग उसे चिढ़ाता रहा। पर जब जियोयान का बस एक ठंडा ग्लेंस मिला, दोनों चुप बैठ गए और फिर एक साथ बोले, हमें खाना चाहिए। और फिर खाना आते ही दोनों ऐसे टूट पड़े जैसे अगले ही क्षण दूसरा सब छीन लेगा। मुंह चल रहा था पर आंखें एक दूसरे पर तनी हुई थी। जियोयान ने उन दोनों की नादानी को अनदेखा करते हुए शांतिपूर्वक अपनी स्पिरिट सेंस फैलाकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। कुछ असामान्य नहीं, वही लोग, वही बातें, लेकिन एक शब्द उसके भीतर अटक रह गया, मर्सनरी अलायंस। याद करते ही उसे झटका लगा। कायोटिक सिटी लैपिस जेट इंसिडेंट, ब्लड ड्रैगन पॉइजन मार्क और वह बूढ़ा साथी ली जियान फेंग। इतने वर्ष बीत गए पर वह सब कैसे भूल सकता था। तो नी जुआन कॉन्ग झोंगटियान में है। एम्परर जुआन ने भी उसका जिक्र किया था। टुकड़े जुड़ते गए और अंततः उसने तय कर लिया कि फॉर्मेशन ऑफ 10 टैक्टिस तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। मेज पर वापस देखने पर उसने देखा कि खाना खत्म हो गया था।
युवान रोग ने कौर निगलते हुए उबाई ली। मैं मेडिसिन किंग हूँ, मुझे हमेलनी एसेंस चाहिए, ये कचरा नहीं। अगर डिंग से लड़ाई ना हुई होती तो मैं इसे छूता भी नहीं। मेहरबानी करो, तुम मरोगे नहीं। मरना हो तो मैं मरूंगा, डिंग जीव ने व्यंग किया। मर तुम ही रहे होगे, छोटे दुष्ट, युवान रोग ने घूरा। जियोयान ने प्याला नीचे रखा और अचानक रहस्यमय मुस्कान दी। 2 दिन बाद मैं तुम्हें असली स्वादिष्ट भोजन खिलाने ले जाऊंगा, हेवन सी और अर्थ माउंटेन दोनों का। डिंग यू ने आंख सिकोड़ ली। आप क्या करने वाले हैं? एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, जियोयान ने धीरे स्वर में कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, ली जियान फेंग लॉर्ड नी के बर्थडे में जरूर होगा, क्योंकि असली लक्ष्य लॉर्ड नी नहीं था, बल्कि झोंगटियान रॉयल ट्रेजरी तक पहुंचने का रास्ता। उसी में छिपी थी प्राचीन पुस्तक फॉर्मेशन ऑफ 10 टैक्टिक्स। झोंगटियान की हलचल 2 दिन में झोंगटियान जैसे जाग गया था। राज परिवार से लेकर विभिन्न सेक्ट मास्टर तक हर कोई मर्सेनरी अलायंस हेडक्वार्टर्स की ओर जा रहा था। लॉर्ड नी का प्रभाव 3 बड़े क्षेत्रों तक फैला था। यह बकेट किसी राजकीय दावत से कम नहीं था। झिलमिलाती रात में नदी के बीच बसे द्वीप पर हजारों लालटेनें चमक रही थी। महलों और मंडपों से रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे रात खुद पीछे हट गई हो। हर दिशा से आए नोबल क्लैंस, व्यापारिक दिग्गज, सेक्ट हेयर्स सब उपस्थित थे। प्रतिष्ठा, शक्ति, राजनीति सब कुछ एक मंच पर इकट्ठा था। यह केवल जन्मदिन नहीं, यह पावर स्ट्रगल है। नदी किनारे खड़ा जियोयान चमकते द्वीपों को निहार रहा था। सेंट्रल रीजन में अब तक उसने कोई ऐसे जीनियस नहीं देखा था जो सीमाओं को तोड़ दे, पर आज अवसर था। 2 छोटे दानव भाग निकले। जियोयान जरा सी भी ढिलाई देता उससे पहले डिंग जियू और युआन रोंग चपलता से भीड़ में घुस गए। वहां सुंदर स्त्रियां हैं। सेलिब्रेसी मेरा कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं। डिंग जियू कसकर धप से गायब हो गया। युआन रोंग ने भी गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैं विवश हूँ। वर्डली फील्ड का अनुभव करना भी डाव का हिस्सा है, और वह भी कूद पड़ा। दोनों अपनी शक्ति के दम पर आसानी से गार्डों को चकमा देकर अंदर घुस गए। जियोयान ने सिर हिलाया। अब इनसे निपटने का समय नहीं है। उसका लक्ष्य एक ही था, उस द्वीप तक पहुंचना। थर्ड प्रिंस आ गया है। झिलमिलाते द्वीप समारोह पर हर दिशा से आई हुई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थी, पर थर्ड प्रिंस के आगमन ने पूरे स्थान की हवा बदल दी। शाही मंत्रियों और महत्वपूर्ण गुटों के लोग तुरंत झुककर उनका स्वागत करने आगे आए। झोंगटियान रॉयल पैलेस के भीतर सत्ता संघर्ष सदियों से जलती आग था, रुका नहीं, बस और भड़कता गया। यह थर्ड प्रिंस अपने रूथलेस टैक्टिक्स के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने लगभग सभी प्रतिद्वंदियों को एक एक करके मिटा दिया और इस प्रकार भविष्य के क्राउन सक्सेसर के रूप में अपनी लगभग स्थिर कर ली। बाहरी दुनिया उसे झोंगटियान सुप्रीम प्रोडिजी कहती थी, पर किसी ने उसकी वास्तविक शक्ति कभी नहीं देखी थी। ग्रीटिंग योर हाइनेस। नीले चोगे में एक आकर्षक युवक धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शांति भी थी और घातक आत्मविश्वास भी। महामहिम, इतनी औपचारिकता। आज अलायंस लीडर नी का बर्थडे है, हम सब अतिथि हैं, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। तभी एक प्रभावशाली बिजली सी चमकती आंखों वाला युवक भीतर आया। नी लॉर्ड नी का पुत्र। थर्ड प्रिंस से उसका अनौपचारिक भाईचारा पूरे राजधानी में विख्यात था। हम भाई हैं, थर्ड प्रिंस ने हल्की हंसी के साथ कहा। अंकल नी का जन्मदिन है, मेरा आना तो अनिवार्य था। एक इशारे पर उसके साथ आए सभी
इलाइट गार्ड्स तुरंत भीड़ में गायब हो गए, जैसे छाये में घुल गए हों। झोंगटियान के प्रतिभाओं की सभा। थर्ड प्रिंस ने अपना फोल्डिंग फैन बंद किया और भीड़ के बीच दूर तक देखते हुए बोला, लगता है आज झोंगटियांडू की सारी टॉप टीयर जीनियसेस इकट्ठा हो गई हैं। नी हल्का सा झुका। मेरे पिता शुरुआत में इतने भव्य भोज के पक्ष में नहीं थे, पर कई वरिष्ठों के आग्रह पर तैयार हो गए। दिखने में तो यह उत्सव है, पर असल में यह झोंगटियान पावर कॉन्टेस्ट है। 10 वर्षों के बाद युवा प्रतिभाओं की प्रतिस्पर्धा फिर शुरू होगी। उसने प्रिंस को देखते हुए पूछा, योर हाइनेस, क्या आप स्वयं भाग लेंगे? थर्ड प्रिंस मुस्कुराया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। यहाँ अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं। प्रतियोगिता स्वयं ही काफी तीव्र होगी। मैं क्यों अनावश्यक रूप से खुद को शर्मिंदा करूंगा? उसने फैन घुमाया और आंखों में एक अनकही चमक उभरी। सुना है जेड स्पिरिट पवेलियन की मिस सेन भी आई हैं। मैं उनसे मिलना चाहूंगा। ब्रदर नी साथ चलेंगे? नी हंसा, यदि मिलना है तो आप देर कर चुके। झो यांग ऑफ यूनियन पवेलियन पहले ही वहां पहुंच चुका है। प्रिंस ने हंसते हुए उत्तर दिया, एक जेंटलमैन यदि किसी फेरी लाइक ब्यूटी को चाहता है तो देर का प्रश्न नहीं उठता। दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। जियोयान छाया में था। प्रिंस के जाते ही एक काले चोगे में ढकी आकृति धीरे से पीछे बढ़ी। जियोयान, उसने अपना काला आवरण ठीक किया और मुस्कुराया। सोचा था मुश्किल होगा, पर यह तो अपेक्षा से भी आसान निकला। वह चुपचाप प्रिंस के पीछे उस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। यह तथाकथित बर्थडे असल में झोंगटियान पीक टैलेंट ट्रायल है। उसकी सोल सेंस पूरे द्वीप में फैल गई। चारों ओर शक्तिशाली ब्लड लाइंस, हिडन औराज, सेपरेट किलिंग इंटेंस और कई ऐसे अस्तित्व जिनकी शक्ति आम लोगों की कल्पना से परे थी। स्टार फील्ड की तुलना में यह स्थान कमतर नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक भयंकर है। अपना सेंसरी ऑरा वापस समेटते हुए जियोयान गंभीर हो गया। स्टार फील्ड में सर्वोच्च युवा प्रतिभा जियांग यू एक वॉकिंग क्लैमिटी था। उसके पास झो युआन, मू युआंग और कई असाधारण अस्तित्व आते थे। और जियो तियाने, वह तो मनुष्य है या नहीं, यह भी प्रश्न था। थर्ड प्रिंस की ऑरा सप्रेस्ड थी, पर भीतर छिपी हुई उसकी ऊर्जा स्पष्ट रूप से डिवाइन ऑरा लेवल को छू रही थी। राष्ट्रीय गुप्त आर्ट उसे और भी खतरनाक बनाते थे। नदी किनारे और ट्रबल भी द्वीप लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। जियोयान आराम से चलता हुआ अचानक रुक गया। उसकी नजर एक मंडप पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वहां सफेद रेशमी वस्त्र पहने एक महिला पर अत्यधिक उत्साह से चिपकने की कोशिश कर रहा था। एक गोल मटोल आदमी। जियोयान का माथा फट गया। युवान रोंग, यह 3 लाख साल पुराना मेडिसिन किंग सच में मनुष्य रूप में भी यही हरकतें करेगा। युवान रोंग ने चिकनी मुस्कान के साथ कहा, लेडी, आज रात मूनलाइट चार्मिंग है। क्या आप मेरे साथ इस सुंदर रात को रंगीन बनाना चाहती हैं? महिला ने उसे एक शब्द में काट दिया, रोल, उधर भाग जाओ। उसने अपना सिलेंडर स्वॉर्ड थोड़ी उठाई, बस एक उंगली दूर पर थी कि युवान रोंग का पेट आर पार हो जाता। तभी एक मुलायम मधुर आवाज आई, मिस ए, अलायंस लीडर नी का बर्थडे है। खून बेवजह बहाना उचित नहीं। बैगनी वस्त्र पहने एक आकर्षक युवक बाहर आया। हे चायोइंग। ने हल्की मुस्कान दी। एक क्विंग चान ने हल्की मुस्कान दी। वह पीछे हट गई, पर जाते हुए बोली, उसे जाने दो। पर हे चायोंग के चेहरे की मुस्कान अब तक नरम थी, पर आंखों में क्लिंग इंटेड नुकीले कांच जैसा चमक रहा था। मिस ए, उसने कहा, मेरे पास ऐसा तरीका है
जिससे बिना खून बहाए किसी को खत्म किया जा सकता है। क्या आप देखना चाहेंगी? एक किंग हान ने रुचि से देखा। तब दिखाओ। हे चायुंग ने अपनी 5 उंगलियां कस ली। युवान रोंग का हाथ पकड़ने ही वाला था, जियो लेकिन तुरंत जियोयान वहां पर आ गया। एक हाथ अचानक बीच में आया, हल्का शांत और नियमों के अनुरूप। क्षमा चाहता हूँ, जियोयान मुस्कुराया। मैं नियमों से अनभिज्ञ था। आप दोनों को असुविधा नहीं आप सबको असुविधा नहीं पहुंचाना चाहता था। जहां तक उसे मारने की बात है, जरूरत नहीं। और यदि लड़ाई हुई तो सभी का ध्यान आकर्षित होगा। आज यह उचित नहीं। ये किंग चान ने उसके शब्दों को समझा। ठीक है, उसने शांति से कहा। भीड़ में दुश्मन बनाना बुद्धिमानी नहीं। एक किंग चली गई, पर हे चायोइंग नहीं। वह वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए, पर निगाहें जियोयान पर जमी हुई थी। यू, तुम कहाँ से आए हो? उसकी आवाज में उत्सुकता भी थी और खतरा भी। मैं किसी सेक्ट या मैं किसी सेक्ट से संबंधित नहीं हूँ। जियोयान ने हल्की मुस्कान दी, फिर बगल में खड़े युवान रोंग को घूरा। युवान रोंग ने अपनी आंखें घुमाई, माने उसे कोई परवाह ही ना हो। वह भागने ही वाला था कि जियोयान ने उसकी कलाई पकड़कर रोक लिया। हे चायुंग ने हल्की ठंडी हंसी के साथ कहा, आज अलायंस लीडर नी का बर्थडे है। कौन मान लेगा कि कोई भी बिना किसी योग्यता के यहाँ घुस आया? और अपने दोस्त पर नजर रखना। यहाँ ज्यादा ऊंची आवाज में सांस भी ली तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मौत कैसे आई। जियोयान शांत रहा। सामने वाला युवक मजबूत था, पर थर्ड प्रिंस जैसे लोगों से तो कई स्तर नीचे। झोंगटियन कैपिटल के असली पीक जीनियस उससे भी ज्यादा भयावह थे। हे चायुंग ने उसके कंधे थपथपाए। टेक केयर। जियोयान ने मुस्कुराते हुए कंधा हल्का सा हिलाया। वार आसानी से टल गया। यह लड़का बस शरारती था, खतरनाक नहीं। युवान रोग ने एक लंबी नाटकीय आंख भरी। इस दुनिया में एक सच्चा साथी मिलना कितना कठिन है। जियोयान ने उसकी कलाई छोड़ते हुए झुंझुलाकर कहा, सीधे चलो। हर सुंदर औरत पर टूट मत पड़ो। टूट पड़ना कितना अभद्र शब्द है। युवान रोंग ने नाक सिकोड़ी। उसकी छोटी छोटी आंखें तुरंत फिर से भीड़ में घूमने लगी, और तभी उसे कुछ दिखाई दिया। उसकी आंख चमक उठी और उसने उत्साह से फुसफुसाया, जियोयान वहां देखो। वह महिला, मानो हेवन और अर्थ से ने मिलकर खुद अपने हाथों से उसे गढ़ा हो। यह तो मेरे लिए ही बनी है। जियोयान ने उसकी उंगली का पीछा किया और उसे देखकर उसका चेहरा तुरंत जम गया। झोउ जिंगयू और उसके बगल में झोउ बुई, झोउ क्लैन के सबसे ब्रिलियंट टैलेंट्स में से दो। मैंने तो सुना था झोउ बुई ट्रेनिंग के लिए मिडिल रीजन आया है, पर जिंगयू के साथ आएगा यह उम्मीद नहीं थी। वह धीरे से खांसा और युवान रोंग को इशारा किया। दोनों उसकी ओर बढ़े। पीछे चलते हुए युवान रोंग फुसफुसाया, अगर तुमने मुझे इस फेरी के साथ एक सुहावना पल बिताने दिया तो मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। जियोयान ठंडी हंसी हंसा, ऋण की जरूरत नहीं, बस जिंदा बचने का प्रयास करना। युवान रोंग का गोल-मटोल चेहरा अचानक लटक गया। सच्चा प्यार किसी भी कष्ट को झेल सकता है। जियोयान ने उसकी बकवास अनसुनी कर दी। झोउ सिबलिंग्स, झोउ जिंगयू और झोउ बुई पानी से घिरे एक मंडप पे बैठे थे। जिंगयू उत्साह से बात कर रही थी, जबकि बुई की मुस्कान आधी बेबसी आधी तीखी थी। काफी समय हो गया। जियोयान की आवाज ने दोनों को चौंकाया। झोउ जिंगयू तुरंत खड़ी हुई। जियोयान, तुम यहाँ? झोउ बुई ने भी भौहें उठाई। बहुत समय हुआ। तुम नी जुआन कौन के बर्थडे के लिए आए हो? मुझे बर्थडे में दिलचस्पी नहीं। जियोयान मुस्कुराया, मैं मिडिल रीजन के यंग जीन से देखने आया हूँ। स्टार फील्ड से तो मैं 2 पीक
जीनियस जीनियस पहले 2 पीक जीनियसों से पहले ही मिल चुका हूँ। उसने जिंगियो की ओर देखा। तुम क्यों आई हो? स्टारफील्ड बहुत बोरिंग है। वह नाराज होकर बोली, और मैं अभी काफी स्ट्रांग हूँ, क्यों नहीं आ सकती? जियोयान हक्का बक्का रह गया। वह फिर कब नाराज हो गई। तभी युआन रोंग आगे बढ़ गया, एक शर्मीली सी पर बेहद चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी मुस्कान के साथ। लेडी, मैं युआन रोंग हूँ, क्या आप मेरे साथ? धड़ाम। झो बुई की आंखों में बिजली चमकी। उसकी हथेली हवा चीरते हुए निकली। युआन रोंग पीछे हटते हटते जियोयान के पीछे छिप गया। माफ कर दो, यह बहुत भयानक है। जिंगियो ने उत्सुकता से पूछा, यह कौन है? युआन रोंग कुछ बोलने ही वाला था, पर बुई का चेहरा देखकर वह पसीने पसीना हो गया और चुप हो गया। जियोयान हंसा। बेलिंग पास पर मुझे एक मेडिसिनल हर्ब मिला था जो ह्यूमन फॉर्म में बदल गया। मूल रूप क्या है मुझे खुद नहीं पता। बुई की आंखें सिकुड़ गई। बेलिंग पास, तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या तुम भी हुंगटियान सील के पीछे हो? अरे नहीं, जियोयान ने सिर हिलाया, बस क्यूरियोसिटी थी। मैं जियो तिहाने जितना रेकलेस नहीं हूँ। जियो तिहाने, तुम उसे जानते हो? बुई ने धीरे से पूछा। हाँ, जियो क्लैन का एक अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति, बुई ने बताया। मैंने तो स्टार फील्ड में उसके बारे में नहीं सुना। जियांग के अलावा कोई और पागल वहां कैसे हो सकता है? जिंगियो ने तुरंत पूछा। मु युवांग और लिंग डाओ कैसे हैं? लिंग डाओ का तो पता नहीं, पर मु युवांग अब आराम से जी रहा है। जियोयान हंसा। वह ब्लू लोटस स्वॉर्ड सेक्ट में है, बहुत शक्तिशाली सेक्ट। उसकी स्ट्रेंथ उछाल मार रही है। क्या? बुई कुछ कहता इससे पहले ही जियांग झुझला गई। वह बेवकूफ मु युवांग किसी का दिल कैसे जीत सकता है? पहले खुद को देखो, वह बुई पर चिल्लाई। तुम तो मुझे ही चिंतित करते रहते हो। बुई का चेहरा लाल हो गया। वह खुद इन विषयों से बचना चाहता था, वरना मिडिल रीजन आता ही क्यों? जिंगियो फिर फट पड़ी। जियोयान की 2 वाइफ्स हैं, मु युआंग की भी एक, और तुम थोड़ा कॉम्पिटिटिव बने। वह बुई का कान पकड़ने ही वाली थी कि बुई ने नजरें हटाकर गंभीर स्वर में कहा, इस साल नी जुआन कॉन्ग का बर्थडे मनाने जोंगटियान के कई जीनियस आए हैं। तुम उन्हें देखना चाहते हो? जियोयान मुस्कुराया। अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला हो तो क्यों नहीं? बुई ने चेतावनी दी। मिडिल रीजन में जियांग यू जैसा कोई मॉन्स्टर प्रोडिजी नहीं है, पर इसकी कुल शक्ति स्टार फील्ड से कई गुना अधिक है। यहाँ दिमाग, ब्लड लाइन और एम्बिशन तीनों का संघर्ष है। उसने दूर इशारा किया। जोंगटियान कैपिटल के अधिकांश प्रतिभाशाली वही हैं, चलो चलें। जियोयान ने देखा, नदी किनारे फिनिक्स पवेलियन के पास दर्जनों युवक खड़े थे। हर एक के पास अपनी अनोखी ऑरा, अपना एरोगेंस, अपनी युद्ध इच्छा और अपनी छिपी हुई घातक क्षमता थी। यह जोंगटियान पीक्स जनरेशन थी। जेट से बने पवेलियन के भीतर लीथर की मधुर ध्वनि हवा में तैर रही थी। सफेद वस्त्र पहनी एक महिला अपनी जेट जैसी कोमल उंगलियों से स्ट्रिंग्स को छू रही थी। उसकी मेलोडी न चंचल थी, न अधीर, एक ऐसी स्पिरिट कामिंग साउंड टेक्निक जो मन को पीस ऑरा से भर देती थी। महिला अत्यंत सुंदर थी और उसका साधा हुआ मेकअप उसके अद्वितीय स्वभाव को और भी दिव्य बना रहा था। अन्य नोबल लेडीज की तुलना में उसमें एक अवर्णीय सॉलिटरी एलिगेंस थी, मानो वह स्वयं किसी सेलेस्टियल डोमेन से उतर आई हो। सुश्री सुलान की यह कंपोजिशन नियान यूजिन सचमुच झोंगटियांडू में अद्वितीय है। ली जियांग पवेलियन की सबसे सुंदर कोर्ट म्यूजिशियन भी इसके सामने हार मान लेगी। संगीत समाप्त होते ही एक विद्वान से दिखने वाले युवक ने ताली बजाई। उसकी आंखों में सफेद पोशाक वाली उस महिला के प्रति गहरी एडमायरेशन झलक रही थी। अपने स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए धन्यवाद यंग मास्टर चेन।
महिला खड़ी हुई, हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया। उसका व्यवहार कोल्ड जेड ब्यूटी की तरह शांत और मोहक था। नी ने तीसरे राजकुमार की ओर देख कर कहा, थर्ड प्रिंस, यह पीस पहले की मूनलाइट सेरेनेट से किस प्रकार भिन्न है? थर्ड प्रिंस मुस्कुराया। उनकी आंखों में हल्की सी मिस्टीरियस एम्परर ऑरा चमकी। सुश्री सुलान की मेलोडी स्वाभाविक रूप से सुंदर है, लेकिन यह दुख की बात है कि इंपीरियल पैलेस म्यूजिशियन में ऐसा कौशल किसी के पास नहीं। महल के संगीतकार एक साधारण महिला से श्रेष्ठ होते हैं। महिला हल्की मुस्कुराई। मुस्कान में एक तीखी अटल सा आकर्षण था। तीसरे राजकुमार ने फोल्डिंग फैन खोला। संगीत बिल्कुल पावर जैसा है। कौन कहता है कि सारा ट्रू टैलेंट महल के भीतर ही रहता है? नीले वस्त्र पहने युवक ने उपहास किया। महल वही जगह जहां षड्यंत्रों को और छल का बसेरा है। थर्ड प्रिंस की आंखों में ठंडक उतर आई। नींद नीले वस्त्र वाले युवक को घूर कर कहा, जुओ जी, थर्ड प्रिंस के सामने ऐसा कहना उचित नहीं। थर्ड प्रिंस ने हल्का सा व्यंग किया। जुओ जी, लिंग जुओ माउंटेन पर जियो जिंग यांग से लड़कर तीन पांच चालों में ही पीछे हटने वाला वही तुम हो। जुओ जी ने ठंडी आवाज में कहा। जियो जिंग यांग को टाइटल जेड एम्परर कहा जाता है। उससे हारना कोई शर्म नहीं। हाँ, थर्ड प्रिंस मुस्कुराया। जब तक तुम इसे स्वीकार करते हो सब ठीक है। तभी एक युवक बोला, झोऊ बुई, तुम सच में आ गए। झोऊ बुई के आगमन से पूरा वातावरण बदल गया। झोंगटियान राजवंश में उसका बहुत रेपुटेशन था। अलायंस लीडर नी का जन्मदिन है, झोऊ बुई ने कहा। मैं ऐसा अवसर कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके साथ जियोयान और झोऊ जिंगयू थे। नी की नजर जियोयान पर गई। जियोयान मुस्कुराया। अलायंस लीडर नी के मैसेनरी अलायंस से मेरा पुराना रिश्ता है। थर्ड प्रिंस की नजरें तीक्ष्ण हो गई। आप लुओकांग डायनेस्टी से हैं या वहां कुछ समय बिताया है? जियोयान ने सिर हिलाया। क्या आप मास्टर जिंग चेंग युआन को जानते हैं? राजकुमार की आवाज शांत लेकिन गहरी थी। कहा जाता है, थर्ड प्रिंस ने बोला, कि कुछ दिन पहले नीदरवर्ल्ड डिवाइन एल्डर्स ने मास्टर डिंग को पकड़ने की कोशिश की और एक व्यक्ति का नाम जियोयान था जिसने उनमें से दो को पराजित कर दिया। वह व्यक्ति आप ही हैं। यह सुनते ही पूरा फिनिक्स पेवेलियन स्तब्ध हो गया। गाओसू लैन ने भी अपनी भौहें उठाई। झो जिंगयू ने हैरानी से कहा, तुमने दो डिवाइन एल्डर्स को हरा दिया। जियोयान शांत रहा। मास्टर डिंग ने मदद की, यह कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड प्रिंस ने कहा, फिर भी यह उपलब्धि यहाँ मौजूद सभी प्रतिभाओं के बीच तुम्हें अलग स्थान देती है। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और व्हाइट रोस में एक युवक मानो फॉलिंग स्पीयर की तरह नीचे उतरा। उसकी उपस्थिति ने स्पिरिचुअल प्रेशर पैदा कर दिया। जियो जिंग यांग लिटिल जेड एम्परर झोऊ जी के कदम अनायास पीछे हट गए। जियो जिंग यांग ने जियोयान को देखकर हंसा। क्या तुम वही हो जिसने दो डिवाइन एल्डर्स को एम्परर फ्लेम से पराजित किया? झोऊ बुई की आंखें सिकुड़ गई। जियो जिंग यांग ने उसे घूर कर कहा, लैंगयांग माउंटेन की हमारी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बार तुम नहीं बचोगे। थर्ड प्रिंस ने आगे कहा, जियो तिहाने स्टार डोमेन के जियो क्लैन का सदस्य है। उसकी शक्ति को इंपीरियल क्लैन भी नहीं समझ पाया। वह तुम्हारे सेंट पाथ में बाधा बनेगा। जियो जिंग यांग ने कहा, मेरा उससे क्या लेना? मैं तो सुश्री गाओ सुलान से मिलने आया हूँ। फिर उसकी आवाज ठंडी हुई और जियो तिहाने द्वारा हुंगटियान सील चोरी करने का हौसला, वह तो चू डायो यू में है। ओह, वह आ गया। सबकी सांसें थम गई। अगले ही पल रात के आकाश से एक ब्लैक शैडो उतरी और उसके साथ
ही पूरा वाइड स्पेस हल्का कांप उठा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो दोस्तों आपने कहा था कि मैं 18 मिनट का ही वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ, पर उसमें मैं तीन से 4 चैप्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज के इस एपिसोड में मैंने 7 चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो अगला वीडियो का दोपहर को आएगा लगभग कोई 12 बजे। तो धन्यवाद दोस्तों।